Good morning student, welcome to my channel Chemistry Classes by Pooja Kaushik. So in this very lecture what we are going to discuss is some basic concept of chemistry. बच्चे इन लेक्चर नंबर 1 में हमने इसके बारे में मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी हूँ लेक्चर नंबर 1। ये जो हमारा लेक्चर है ये क्या रहेगा उसकी फर्दर कंटिन्यूएशन। ओके, सो लेक्चर नंबर 1 में बच्चे हमने क्या डिस्कस किया था? इन द वेरी लेक्चर नंबर 1 वी डिस्कस अबाउट सम बेसिक टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। टर्मिनोलॉजीज के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि हमने बोला था बच्चे मैटर को आगे डिस्टिंग्विश किया था फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। देन हमने फिर बात की थी बच्चे एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, एक मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे हम एटम्स के बारे में बात करते हैं, एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर पाते हैं। ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चे कि एक मॉलिक्यूल अगर मैं टर्म यूज करती हूँ क्या वो मॉलिक्यूल सिर्फ एलिमेंट के लिए यूज होता है या फिर उस मॉलिक्यूल को मैं कंपाउंड के लिए भी यूज कर सकती हूँ। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले बच्चे आप लेक्चर नंबर 1 को देखिए, बिकॉज एक कंटिन्यूटी में चीज चलेगी तो आपको सब्जेक्ट और ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो इन द फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ लेक्चर नंबर 1, so some basic concepts of chemistry we are discussing. Okay, so in the very first topic of today's lecture is physical and the chemical properties. बच्चे अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए that what is a difference between a physical change and a chemical change। यानी कि बच्चे एक सबसे पहले आपको ये पता होगा ना बच्चे कि एक फिजिकल चेंज क्या होता है और एक केमिकल चेंज क्या होता है, तभी तो आप ये बता सकते हो ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ बच्चे। अगर मैं बात करती हूँ फिजिकल चेंज की, फिजिकल चेंज का मतलब सिर्फ एक लाइन याद रखना कि उसकी जो प्रॉपर्टीज थी पहले वो उस चेंज के बाद बिल्कुल सेम रहेगी। दैट मीन्स आइडेंटिटी ऑफ दैट कंपाउंड और दैट सब्सटेंस डजंट गोइंग टू चेंज। गेटिंग माय पॉइंट? कुछ भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बच्चे केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज का मतलब क्या हो जाता है हमारे पास कि अगर केमिकल चेंज हुआ दैट मीन्स अब प्रॉपर्टी सेम नहीं रही। एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ बच्चे रिगार्डिंग टू दिस वैक्स। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे वैक्स के बारे में, अगर मैंने एक को क्या किया वैक्स की बर्निंग, सेकेंड इज वैक्स की कंबशन। तो बच्चे इन दोनों चीजों में अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर मैं कह रही हूँ दैट बर्निंग ऑफ अ वैक्स, अगर मैं बर्निंग ऑफ वैक्स की बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे? बर्न हो रही है। ओके, बर्निंग और कंबशन, सॉरी, बर्निंग और कंबशन इज वन इन द सेम थिंग, इट्स अ मेल्टिंग। ओके, तो अगर मैं बात करूं बच्चे मेल्टिंग ऑफ अ वैक्स, मेल्टिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो आपने कैंडल लाइट की, कैंडल लाइट करने के बाद क्या होता है बच्चे? वो वैक्स धीरे धीरे मेल्ट होता है और क्या होता है? बॉटम पे डिपॉजिट हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन क्या उस वैक्स की जो नीचे ग्राउंड में सॉलिडिफाई हुआ है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है बच्चे उस वैक्स से जो कैंडल के अंदर है? बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। दैट मीन्स मेल्ट होने के बाद जब वो सॉलिडिफाई हुआ तो वो सेम ही वैक्स था, उसकी प्रॉपर्टी सेम थी जो क्या थी उसकी, उस वैक्स की जो क्या है कैंडल के इनसाइड। दैट मीन्स मेल्टिंग होने के बाद प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया। अगर किसी की प्रॉपर्टी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता बच्चे तो हमारा जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है बच्चे फिजिकल चेंज। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ हमारे पास बर्निंग ऑफ अ वैक्स, क्या बात करते हैं बच्चे हम? बर्निंग के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं बर्निंग के बारे में। बर्निंग का मतलब क्या होता है? अब हम उसकी कंबशन यानी कि मैं उसे क्या कर रही हूँ? बर्न कर रही हूँ, जला रही हूँ। अगर मैं वैक्स को जलाती हूँ बच्चे, सबको पता है वैक्स क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जब भी बर्न करते हैं तो क्या निकलती है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज वेल एज द वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? बर्निंग होने के बाद अब वैक्स ना रह के किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। इसका मतलब अब जो वैक्स था क्या वो अभी सेम वैक्स है कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई? सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चे क्या हो गई है? डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की कोई भी प्रॉपर्टी वैक्स से तो मैच नहीं करती। दैट मीन्स हमारा क्या चेंज हुआ बच्चे? केमिकल चेंज। अब यही बात फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की सेम बात अगर हम अप्लाई करें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल में क्या था? कोई चेंज नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चे क्या मतलब आता है? जिसे आप सिर्फ देख के बता सको, कुछ भी उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी में आप चेंज नहीं करोगे, यानी कि कोई भी केमिकल प्रोसेस वहां अकर नहीं होगा। आइडेंटिटी इज गोइंग टू रिमेन द सेम। सो लाइक नो चेंज इन आइडेंटिटी। द फर्स्ट इज कलर, द कलर ऑफ अ सब्सटेंस, ऑर्डर, द स्मेल ऑफ अ सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे अगर मैं बात करती हूँ बॉइलिंग पॉइंट की, तो सबको पता है बच्चे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस।
इसका मतलब क्या हुआ, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में था हमने उसे बॉईल किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया बच्चे, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, गैसेस फेज में चला गया। नो डाउट उसका फेज जरूर चेंज हो गया, लेकिन बच्चे अभी भी जो प्रॉपर्टीज हैं, अभी भी जो H2O है वो रिमेन क्या है, प्रॉपर्टी सेम शो करेगा। कैसे, वाटर की तरह, वाटर मॉलिक्यूल की तरह सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा, यानी कि प्रॉपर्टीज डिफरेंशिएट नहीं हो रही। अगर अब मैं बात करती हूँ बच्चे केमिकल की, केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, कोई ना कोई क्या चेंज होता है बच्चे, कोई ना कोई केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज, केमिकल का नाम लेते ही दिमाग में क्या, रिएक्शंस, यानी कि कोई ना कोई जब भी रिएक्शन करेंगे एसिड और बेस के साथ तो हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। केमिकल चेंज होगा तो आइडेंटिटी सेम नहीं रहेंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैंने आपसे वैक्स के बारे में बात की बच्चे, बर्निंग और कम्बशन ऑफ वैक्स। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, मास एंड वेट। मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है बच्चे, क्या हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मास और वेट का डिफरेंस क्या होता है बच्चे, मास का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस, द अमाउंट ऑफ व्हाट, मैटर दैट इज कंटेन्ड इन अ सब्सटेंस। एंड सेकंड इज योर वेट। वेट का मतलब क्या होता है बच्चे, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन दैट सब्सटेंस। अब इसको समझो, मास का मतलब क्या हुआ बच्चे, जितना मेटल इस सब्सटेंस के अंदर है वो है इसका मास, और नीचे जो हमारी अर्थ का ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी जो इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, उस फोर्स के हिसाब से क्या कहलाता है बच्चे, इट्स वेट, यानी कि mg क्या है, वेट, और खाली हमारा मास क्या है बच्चे, m। अब यहाँ से एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि अगर मैं यहाँ से अर्थ से हम मून पे जाते हैं तो किसी भी बॉडी का मास चेंज होता है या उस बॉडी का हमारे पास वेट चेंज होता है बच्चे, वेट चेंज होता है, बिकॉज मास इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, यू कैन से। ओके, सो बच्चे अब बात आ जाती है कि ऐसा यूनिट क्या होती है हमारे पास मास की, मास की ऐसा यूनिट होती है हमारे पास केजी, दैट इज किलोग्राम। नेक्स्ट टर्म इज वॉल्यूम। वॉल्यूम बताया था बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 3D ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस, दैट इज नोन एज व्हाट, अ वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम की ऐसा यूनिट की बात करती हूँ बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, मेनली हम वॉल्यूम को रिलेट करते हैं या हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को किसमें बच्चे, लीटर्स में। जैसे आप मिल्क लेते हो लीटर्स में लेते हो, ओके। वाटर के बारे में बात करते हैं तो हम लीटर्स की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बारे में बात करते हो बॉटल्स भी क्या आती हैं, लीटर्स में आती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी लिक्विड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चे, उसकी वॉल्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, लीटर। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड इज दैट द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज नॉट लीटर, यानी कि जो बच्चे स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल यूनिट हमें बताई गई है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमारी वॉल्यूम की मेजरमेंट होती है वो क्या है, मीटर क्यूब है। क्या है बच्चे, मीटर क्यूब। ये बहुत ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि टेल द SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, देन द आंसर शुड बी मीटर क्यूब, लीटर नहीं होगा। अब बच्चे सबसे अच्छी बात देखो, ये सारी चीजें बहुत सिंपल है, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें आती है, सबको ये सिंपल सिंपल टर्म्स आती हैं, लेकिन जब यूनिट कन्वर्जन की बात आती है तो बच्चे यूनिट कन्वर्जन में क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन को याद करने का सबसे आसान तरीका, आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चे, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे। क्या बोला मैंने, 1 मीटर हमारे पास लंबे, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर गहराई वाले टैंक के अंदर कितना पानी आएगा, दैट इज 1000 लीटर। समझ में आई बात, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा जो हमारा टैंक होगा ना बच्चे, उसके अंदर कितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर आएगा, सॉरी, दैट इज 1000 लीटर। क्या आएगा, 1000 लीटर। तो अब आपको इनको मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 1000 लीटर। वन कन्वर्जन, फर्स्ट वन। अब तुम्हें क्रैम करने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम्हें सिंपल चीजें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज को, 1 मीटर में कितना होता है बच्चे, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 100, ओके। किसके इक्वल होता है, मैंने क्या लिख दिया बच्चे, 1000 को लिख दिया 10 raised to the power 3, वन एंड द सेम थिंग। तो जब आप 100 100 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो देन द पावर शुड बी 10 raised to the power 6, वेरी गुड। जब 10 raised to the power 3 है ना बच्चे ये, अब हम इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 minus 3 is equals to what, 3। क्या हो जाएगा, 3, दैट मींस 10 raised to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। सेकंड कन्वर्जन, क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक लाइन याद रखो और आप सभी कन्वर्जन कर सकते हो। सिमिलरली
1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है बच्चे? 1 लीटर के। वैल्यू यहाँ पे अब आप खुद से पुट करके देखना। इस वाली इक्वेशन में ऑन द इक्वेशन नंबर 2, इन दैट इक्वेशन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट 1 डेसीमीटर क्यूब इज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि बच्चे क्या होगा, अगर मैं ये कहूँ कि 10 इंटू 10 कर दो तो 10 सेंटीमीटर को तो किसके इक्वल हो जाता है? डेसीमीटर क्यूब के। तो आप ये मुझे कन्वर्जन करके दिखाओगे। इस कन्वर्जन से रिजल्ट बच्चे ये आएगा, दैट इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। या आप खुद से करोगे। अगर किसी बच्चे का सॉल्व नहीं होता है बच्चों तो वो मुझे कमेंट करना, आई टेल यू। ओके, देन द नेक्स्ट इज द डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चे व्हाट? मास per unit volume. That means mass by volume is known as the density of that substance. And the SI unit of the density is kg per meter cube. Very easy. There is no need to cram this. Mass SI unit is kg. Volume meter, because the volume now which is length into length. So the SI unit of length is meter. Then the volume is in meter cube. So the unit of this density is kg per meter cube. नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट? टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बच्चे स्केल डिराइव किए। हमारे पास 3 स्केल हैं जिससे हम किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहला स्केल कौन सा बच्चे? सेल्सियस स्केल। दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल, एंड द थर्ड वन इज व्हाट? द केल्विन स्केल। द थर्ड वन इज व्हाट? द केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल की बात करूं अगर मैं बच्चे, तो सेल्सियस स्केल में क्या होता है? हमारा जो टेम्परेचर, हमारा जो थर्मोमीटर होता है, जो इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है टेम्परेचर, थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का लोएस्ट पॉइंट और थर्मोमीटर के हाईएस्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करती हूँ बच्चे, तो इसकी रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 100। फ्रॉम 0 to 100। सिमिलरली इन दिस फ़ारेनहाइट स्केल 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में क्या होता है बच्चे? 273.15 डिग्री 273.15 केल्विन टू 373.15 केल्विन। पहली बात तो ये जो आपको पता होनी चाहिए। सेकंड थिंग बच्चे, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्या सेल्सियस स्केल में नेगेटिव स्केल होता है? नेगेटिव मींस क्या हमारे पास नेगेटिव जाती है? -1 -2 -3 -4 स्केल, ओके, ऑन द थर्मोमीटर नेगेटिव वैल्यू होती है। यस, इट कंटेन्स दैट नेगेटिव वैल्यू। फ़ारेनहाइट स्केल में भी बच्चे हम नेगेटिव टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, बट इन द केल्विन स्केल नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं होती, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? 273.15 केल्विन के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब हमारे पास 3 स्केल होते हैं बच्चे, तो हमें क्या चाहिए? अच्छा, इससे पहले ये देखो केल्विन के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले कि केल्विन में कभी भी डिग्री यूज नहीं होती। अगर आप केल्विन में डिग्री यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो? गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। किसकी? केल्विन स्केल की। दैट मीन्स केल्विन में क्या होता है बच्चे? डिग्री यूज नहीं होगी। एंड द सेकंड थिंग, केल्विन क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव स्केल में एग्जिस्ट नहीं करता। केल्विन में कोई भी नेगेटिव स्केल नहीं होता। अब बात आ जाती है बच्चे, जब 3 स्केल आ जाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, बिकॉज एक ही सब्सटेंस, एक ही कोई भी हमारे पास चीज, लाइक हॉट वाटर का अगर मैं मेजर करना चाह रही हूँ टेम्परेचर, 3 बच्चे 3 अलग अलग स्केल यूज करके अगर उसे मेजर करेंगे तो क्या मैं कोई ऑब्जर्वेशन निकाल पाऊंगी? सब बच्चे अपनी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू बता रहे हैं, कोई फ़ारेनहाइट में वैल्यू बता रहा है, कोई केल्विन में वैल्यू बता रहा है। तो अगर मैं इन तीनों स्केल्स को आपस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ बच्चे, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 32 क्यों बच्चे? क्योंकि लोवेस्ट वैल्यू क्या है इसकी? 32 है, जबकि इसकी लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 0। तो इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं बच्चे? 32 यूज कर रहे हैं। सेकेंड, अगर मैं केल्विन स्केल की बात करती हूँ तो बच्चे केल्विन में क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस कितने के इक्वल होता है बच्चे? 273.15 केल्विन के इक्वल होता है। ओके, अब बच्चे जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चे? अगर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हम सिंपली ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चे जब आप साइंस यानी कि जब आप केमिस्ट्री में जाओगे तो आपकी जो पावर्स होती है वो 10⁻⁻34 10⁻⁻27, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको आप पॉइंट लगा के 0 या समथिंग वैल्यूज में डिनोट करो, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी टू लेंथी। बहुत मुश्किल हो जाता है। 10⁻60 कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसलिए बच्चे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस रिप्रेजेंटेशन को और इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या, एक जो हमारे पास चीज यूज की हो गई थी, चीज यूज की बच्चे वो क्या थी हमारे पास? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या होता है? a × 10⁻⁵ ए कोई भी हमारे पास क्या होगा बच्चे? नंबर होगा, और बी भी क्या होगा हमारे पास? कोई ना कोई नंबर। अब कैसे डिफाइन करेंगे बी को, वो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता। सिंपल दिमाग में ये रखना बच्चे, जब भी आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो तो नंबर लाइन में क्या होता है? हमें ये पता होता है बच्चे, ओरिजिन है,
यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। सिर्फ आपको क्या करना है, नंबर लाइन को रिवर्स कर दो, नंबर लाइन को क्या कर दो, उलट दो। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव की जगह क्या लगा दो बच्चे, पॉजिटिव लगा दो। साइंटिफिक नोटेशन ये यूज करना है, यानी कि नंबर लाइन में क्या कर लिया, सिर्फ हमने सिंबल्स सिंबल जो थे वो क्या कर लिया बच्चे, इंटरचेंज कर दिए। अब ध्यान से सुनो, अगर मैंने बोला बच्चे तुम्हारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, अ साइंटिफिक नोटेशन। सो यू हैव टू सी व्हाट बच्चे, नॉन जीरो डिजिट होते हैं। जीरो के बारे में बात नहीं करेंगे हम, दैट मीन्स नॉन जीरो जो डिजिट होगा उसके बाद हम पॉइंट यूज करेंगे। दैट मीन्स मुझे क्या लगाना है बच्चे, 1.6, मैंने 1.6 लिख दिया, जो सब लिख देते हैं। कंफ्यूजन ना होती है कि मूवमेंट हो रही है तो 10 की पावर जो जाएगी वो पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, वो यहाँ से सोल्व हो जाएगी। अब 1.6 तो हमने लिख दिया बच्चे, अब कितना मूव किए, 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 पॉइंट्स, 4 प्लेस आप मूव करें, दैट मीन्स 10⁴ आएगी। किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं बच्चे, राइट साइड। राइट साइड में क्या होता है, नेगेटिव सिंबल, दैट मीन्स 10⁻⁴ यूज करोगे। फिर हमारे पास बात है बच्चे 232.50। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं 2 पॉइंट यानी कि 1 डेसिमल के बाद यूज करूँ, नॉन जीरो डिजिट्स के 1 डेसिमल के बाद, ओके। दैट मीन्स 1 2 डिजिट्स मुझे किधर शिफ्ट करना है बच्चे, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव, दैट मीन्स 2.32 into 10⁻⁴ व्हाट बच्चे, 2। समझ में आया, जितने डिजिट्स मूव करेंगे उतना पावर में जाएंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप राइट साइड मूव कर रहे हो बच्चे, पावर नेगेटिव होगी, लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो उतनी ही पावर क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव। फिर बात करते हैं बच्चे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। ये बहुत ही बेसिक मैथ्स है जो हम पता नहीं, मतलब तुम बहुत स्मॉल लेवल से बच्चे इस चीज को करते आ रहे हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो भी पावर होती है वो क्या हो जाती है बच्चे, ऐड। डिवीजन में क्या होता है बच्चे, जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में मेरे पास ये दो क्या थे बच्चे, नंबर्स थे, 5.6 मल्टीप्लाई बाय 6.9 इज 38.6, 10⁵ और 10⁸ है बच्चे, दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और अगर मैं यहीं पे तुम्हें बोल दूं 8 और 5 कितना जाएगा बच्चे, 13। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि बच्चे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, तो आप क्या लिखोगे, 3.86 इंटू 10⁻⁴ कहाँ मूव किए बच्चे, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब क्या, पॉजिटिव साइन, यानी कि +1, एक ही तो प्लेस मूव किए ना, तो 13 की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, 14 हो जाएगा। डिवीजन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ पावर। सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 इज 0.4, 10⁻³ -3 इज इक्वल टू मच, बट बच्चे 10⁻⁷ किसके बराबर हो जाएगा, 10⁻⁷। तो बच्चे ये जो है ये बहुत बेसिक लेक्चर है, सबको लग रहा होगा कि हमें ये चीज आती थी, लेकिन आज का जो क्रक्स था बच्चे ये था कि अगर आप वैक्स के बारे में बात करते हो, मेल्टिंग और बर्निंग दोनों अलग अलग प्रोसेसेस है। फिर हमने बात की थी बच्चे की वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट है वो लीटर नहीं होती, इट इज मीटर क्यूब। अगर हम बात करें बच्चे कन्वर्जन की, तो क्या ये बात याद रखनी थी, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे टैंक में कितना पानी आता है, 1000 लीटर पानी आता है। तो उससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, सिंपल कन्वर्जन आ जाएगी। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चे की, केल्विन स्केल में कभी डिग्री यूज नहीं करते और केल्विन स्केल कभी भी नेगेटिव वैल्यू कैरी नहीं करता। कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाता है 1 या 2 नंबर में। साइंटिफिक नोटेशन में जो चीज याद रखनी थी वो क्या थी बच्चे कि हमारे पास क्या होगा, किसी भी एक नॉन जीरो डिजिट्स के बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे, और 10⁻⁴ सपोजिटली सी है। अगर आप राइट में जा रहे हो इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, अगर आप लेफ्ट में जा रहे हो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, पॉजिटिव। तो आज ये वाली चीजें बहुत सिंपल थी बच्चों, और ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके।